Breaking news, President Trump just wrapped up a call with Russian President Vladimir Putin. पुतिन ट्रंप को फोन पे कहता है और ये 1.25 घंटा फोन कॉल चलती रही है कि मुझे जवाब देना होगा। इलॉन मस्क और ट्रंप इंतजामिया में ठन गई, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के सदर के ऊपर ये वाज़ेह कर दिया कि रूस जो है यूक्रेन ने उसके अंदर डीप जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और रशिया के अंदर डीप जो ड्रोन स्ट्राइक की थी, रूस उसका एक भरपूर जवाब देगा। वो उससे कहता है कि मुझे यानी बदला लेना होगा यूक्रेन से। जहां अब से 2-2.5 घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंक्रीजिंगली मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं, अभी उनकी हुकूमत को 6 महीने पूरे नहीं हुए, कहता है कि ये जो कन्वर्सेशन है ये फौरी तौर पे अमन की तरफ नहीं लेकर जाएगी। ट्रंप ये कह रहा है। क्यों? अब तो यहां तक आ गया है कि इलॉन मस्क ने ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। तो अब रूस का जवाब क्या शक्ल इख्तियार करेगा, लेकिन रूस का एक तरह से थ्रेट भी दी गई है अमेरिका। मैंने आपको बताया था ये एक रेड लाइन है जो यूक्रेन ने क्रॉस कर दी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो इसका जवाब देने वाले हैं। जो 3 या 4 ब्रिजेस के ऊपर रशिया के अंदर हमला किया है वो सिविलियंस पे किया है, रेलवे के ऊपर किया है, ये एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है और ये लोग पीस में या अमन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये हमले कैसे वक्त में किए गए हैं जब यूक्रेन के और रूस के डेलीगेशंस के दरमियान इस्तांबुल में सैटरडे के दिन में जो है वो नेगोशिएशंस होनी थी, उससे पहले हमले किए गए। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों के बीच लगभग 1.25 घंटे तक वार्तालाप हुई और इस वार्तालाप के बारे में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने समकक्ष पुतिन से बात की है और पुतिन ने कहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन ने 40 विमानों को ठोका है अंदर घुसकर रशिया के, इससे रशिया बहुत बौखलाया हुआ है। आप ये वीडियो देखिए पहले। जहां अब से 2-2.5 घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंक्रीजिंगली मुश्किलात का शिकार होते चले जा रहे हैं, अभी उनकी हुकूमत को 6 महीने पूरे नहीं हुए, उन्होंने एक ट्रूथ सोशल के ऊपर एक अपना ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी आज के दिन में रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई, जो ओवरऑल तो खुशगवार थी, अच्छी थी उनकी बातचीत, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के सदर के ऊपर ये वाज़ेह कर दिया कि रूस जो है यूक्रेन ने उसके अंदर डीप जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और रशिया के अंदर डीप जो ड्रोन स्ट्राइक की थी, रूस उसका एक भरपूर जवाब देगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा, ये नहीं पता चला, अमेरिकी अखबारात ने इसको बहुत डिस्कस किया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को इससे रोकने की कोशिश की है या नहीं की है, ये क्लियर नहीं है। और ये भी नोट करें बात कि प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स की बात की है, उन्होंने ये नहीं अभी तक कहीं कमेंट किया रूस में या दुनिया में किसी के सामने कि उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर हमला हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये जरूर कहा है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में यूक्रेन ने जो 3 या 4 ब्रिजेस के ऊपर रशिया के अंदर हमला किया है वो सिविलियंस पे किया है, रेलवे के ऊपर किया है, ये एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है और ये लोग पीस में या अमन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये हमले कैसे वक्त में किए गए हैं जब यूक्रेन के और रूस के डेलीगेशंस के दरमियान इस्तांबुल में सैटरडे के दिन में जो है वो नेगोशिएशंस होनी थी, उससे पहले हमले किए गए। तो अब रूस का जवाब क्या शक्ल इख्तियार करेगा, लेकिन रूस का एक तरह से थ्रेट भी दी गई है अमेरिका को और बरतानिया को कि उन्हें इस मसले से इस स्टेज के ऊपर अलग रहना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और रूस की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यूक्रेन ने जो हमला रूस के अंदर किया उससे मगरब ने शय दी या मदद की। अमेरिका में तासुर ये है कि ये मदद अगर दी तो ये ब्रिटिश ने और जर्मन्स ने दी है, वैसे वहां से खामोशी है। और मैंने एक दिन पहले आपको अपने व्लॉग में बताया था कि CIA के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एक रशिया रिलेटेड डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर ने अपना एक इंटरव्यू दिया एक पब्लिकेशन को और उसमें उन्होंने कहा कि ये शादियाने तो बजाए जा रहे हैं और शादियाने वाकई बजाए जा रहे हैं। अभी तक 48 घंटे गुजरने के बाद भी अमेरिका और यूरोप और बरतानिया के जो अखबार हैं उसमें यूक्रेन के जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं उसे एक बहुत बड़ी फतह करार दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में रूस के होशो हवास उड़ गए हैं
और यूक्रेन ने यह साबित किया है कि उसके पास एक लेवरेज है रशिया को नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए। लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एनालिस्ट को यह लगता है कि ये एक रेड लाइन क्रॉस की गई है, बिकॉज रशिया का एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इस किस्म का है कि अगर उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर हमला होगा तो वो उसके जवाब में न्यूक्लियर कार्रवाई भी कर सकता है। अब तो यहां तक आ गया है कि इलॉन मस्क ने ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। उसने बोलना शुरू कर दिया ये बिल है, बिग फैट बिल जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे बड़े ही गाजे बाजे के साथ, इसको किल किया जाए। और दूसरा, उसने अब कसम खा ली है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में गिरवाना है, यानी कि इसके जो सेनेटर्स हैं उनको हराने की मुहिम शुरू कर दी है। क्या आप समझ सकते थे कि अभी तक तो ये ऐसे लग रहा था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और फर्स्ट बड़ी जो हमने फर्स्ट लेडी सुना था, फर्स्ट बड़ी भी आ गया था व्हाइट हाउस के अंदर, और इस बंदे को व्हाइट हाउस में कमरा तक दे दिया गया था ताकि वहीं से बैठकर ये ऑपरेट करे। और आज सड़कों पे ये लड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। ओपनली वो ट्वीट्स कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि आई एम सॉरी कि ये जो मैसिव आउटरेजियस बिल पास किया है कांग्रेस ने, ये डिसगस्टिंग है और ये अच्छी न्यूज नहीं है अमेरिका के लिए। अब आप सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, और आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बचाएंगे कैसे। और पहली बार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क की सारी बातों के ऊपर बोला भी नहीं है, जबकि आदमी चुप रह नहीं सकता। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक और बड़ी कमाल की बात हुई है कि इलॉन मस्क ने 4 कंडीशंस रखी थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि मैं तुम्हें जिताऊंगा, ट्विटर यूज करूंगा, तुम्हारी फेवर में ट्वीट्स करूंगा, और तुम अगर जीते तो तुम्हें 4 काम करने पड़ेंगे। और हैरानी की बात यह है, हैरानी की, कि डोनाल्ड ट्रंप ने चारों की चारों बातें नहीं सुनी है, यानी कि इलॉन मस्क को धोखा दे दिया। अब इस सारे के ऊपर बात करते हैं कि ये जो लड़ाइयां हैं इनकी, टॉम एंड जेरी की, ये क्या इलॉन मस्क वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप है या खेल कुछ और है। मंजरी जी, सबसे पहले तो जय सिया राम एंड दाद देता हूं, आपने पहले बोला था कि इलॉन मस्क और ट्रंप की नहीं बनने वाली, वही हुआ। तो मां सरस्वती दोबारा से बैठ गई थी क्या? जय सिया राम। देखिए, प्रैक्टिकल है और वो चीज इलॉन मस्क काम कर रहा है। जब ट्विटर उसने खरीदा था तो ये हुआ था फ्री स्पीच के लिए खरीदा, फ्री स्पीच के लिए कोई ट्विटर नहीं खरीदा था, बेसिकली नैरेटिव पे कंट्रोल के लिए खरीदा था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जब प्रेसिडेंट पद की शपथ ली थी, उस समय पर कहा था कि मैं बहुत जल्दी रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को रुकवा दूंगा, लेकिन वो नाकाम रहे। और अब बात हो रही है हेच के अंदर जो नेटो सम्मेलन हो रहा है, उसमें यूक्रेन को भी इनवाइट किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप तो जाएंगे ही जाएंगे। दोनों की कंट्रोवर्सी ऑलरेडी फरवरी के महीने में हो चुकी है। अब देखना यह होगा क्या नेटो मेंबर्स यूक्रेन को परमानेंट मेंबर बनाने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो पूरे यूरोप में आग फैलती हुई नजर आएगी और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर किसी का सपोर्ट नहीं करने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एटलीस्ट नेटो कंट्रीज को 5% जीडीपी का डिफेंस के लिए खर्च करना होगा। तो यहां पर अभी तक कोई भी कंट्री ये मुकाम हासिल नहीं कर पाया है। दोस्तों, पुतिन किस कदर बदला लेने वाले हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन में आग लगा दूंगा, तो यूक्रेन तहस नहस हो सकता है।